कंप्यूटर, कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, वो कंप्यूटर, कितनी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही कन्फ्यूज़न का शिकार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसमें हम बात करेंगे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर की। मैं नितिन वर्मा स्वागत करता हूं आपका बाइनरी जोन में। दोस्तों, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो इसको 3 आधार पर वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द टाइप की। टाइप के बेसिस पर कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हम इन तीनों को बेहद आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझें। एनालॉग वर्ड का मतलब है कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल। आई रिपीट, कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल। यानी कि एनालॉग सिग्नल्स का मतलब हुआ continuous signals which are continuous. It could be in the form of electrical, mechanical or hydraulic. तो जब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की, that means a computer which work on analog signal is an analog computer. अब इसको हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, लेकिन हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सभी ने कांटे वाली घड़ी देखी होगी, जिसमें 3 कांटे होते हैं, घंटे के, मिनट के और सेकंड के। जो सुइयाँ हैं, जिसको हम यहाँ पर कांटे कह रहे हैं, ये सुइयाँ हमें टाइम पता करने में हेल्प करती हैं। मिनट और घंटे की सुइयाँ, इन दोनों सुइयों के आधार पर हम सही समय का पता लगा सकते हैं। ये जो घड़ी है, कांटे वाली घड़ी, ये घड़ी है एनालॉग घड़ी, एनालॉग वॉच। हम सब ने थर्मामीटर देखा होगा, जिसमें मरकरी के ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये जो मरकरी है, जितना ऊपर जाती है उतना ही हाई हमारा टेम्परेचर होता है। यानी जहाँ पर, जिस पॉइंट पर आकर के वो मरकरी स्टॉप हो जाती है, वही हमारी बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है। इसके अलावा हमने गाड़ियों में यूज़ होने वाला स्पीडोमीटर देखा है, जिसमें एक सुई, अपनी बाइक में या कार में या लगभग हर व्हीकल में
एक सुई स्पीडोमीटर में लगी हुई एक सुई हमें बताती है कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो ये सारी चीज़ें एनालॉग डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। यानी जो डिवाइस एनालॉग सिग्नल्स पर काम कर रही है वो डिवाइस एनालॉग डिवाइस है, और वो कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पे काम कर रहा है दैट कंप्यूटर इज एन एनालॉग कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल वर्ड कहाँ से आया? दोस्तों डिजिटल वर्ड आया है वर्ड डिजिट से। डिजिट यानी कि अंक। डिजिटल डिवाइस डिजिट्स पर काम करती है। इट वर्क्स ऑन नंबर्स एंड इन केस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इट वर्क्स ऑन डिजिट्स, या हम कहें बाइनरी डिजिट्स, क्योंकि कंप्यूटर दो ही डिजिट्स पर काम करता है, एक तो 0 और दूसरा 1। तो जो डिवाइसेस नंबर्स पे काम करती हैं उन डिवाइसेस को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइस, और कंप्यूटर जो नंबर्स पे काम करे यानी डिजिट्स पर काम करे उसे हम कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग एंड डिजिटल, यहाँ तक हम ये दो चीज़ें समझ चुके हैं। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हम समझ चुके हैं। जो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स पे काम करे दैट इज एनालॉग कंप्यूटर। जो डिजिट्स पर काम करे, नंबर्स पे काम करे, वो डिजिटल कंप्यूटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनालॉग खराब है या डिजिटल खराब है, विच वन इज बेटर, एनालॉग या फिर डिजिटल? देखिए, ना कोई चीज़ खराब है और ना कोई चीज़ अच्छी है। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। यस, इट्स ट्रू, शुरुआत में जितने भी कंप्यूटर्स थे वो एनालॉग कंप्यूटर्स थे। डिजिटल कंप्यूटर्स बाद में आए। आजकल ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स। तो फिर आज भी एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ में हैं, तो क्यों हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स या एनालॉग डिवाइसेस पूरी तरह से ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? दोस्तों, जब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट इज़ मोर प्रिसाइज्ड, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, and second thing that it is faster than the digital computers. Yes, it is faster than the digital computers. अब ये ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट क्यों दे पाता है? देखिए, डिजिटल कंप्यूटर्स डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है। डिस्क्रीट वैल्यू यानी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स में से बीच का डेटा उठा करके उस पर काम करता है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स पे काम कर रहा है, यानी कोई भी डेटा इससे मिस नहीं हो रहा है। और जब कोई भी डेटा मिस नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड मच एक्यूरेट, मच प्रिसाइज्ड रिजल्ट। जब डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर हर चीज़ को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है, 0 और 1 को ही समझता है, इसलिए यहाँ पर डेटा स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें हम डेटा को स्टोर, रीस्टोर कर सकते हैं, जो कि एनालॉग कंप्यूटर्स में पॉसिबल नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से कहीं सस्ते होते हैं।
जितनी भी एनालॉग डिवाइसेस थी उसमें से बहुत सारी डिवाइसेस एनालॉग भी चल रही हैं, साथ में डिजिटल वही उसी डिवाइस का डिजिटल रूप भी उपलब्ध है। जैसे हम बात करें थर्मामीटर की, एनालॉग थर्मामीटर इज अवेलेबल, एट द सेम टाइम डिजिटल थर्मामीटर इज ऑल्सो अवेलेबल। डिजिटल थर्मामीटर यानी वो थर्मामीटर जो हमें टेम्परेचर को नंबर्स में रिप्रेजेंट करके दिखाए। कितना आसान है। इसी तरह से वेट मशीन कांटे वाली भी आती है यानी एनालॉग, और जो नंबर्स में रिप्रेजेंट करती है वो भी आती है। घड़ी, कांटे वाली घड़ी भी आती है, और वो घड़ी भी आती है जो नंबर्स के फॉर्म में टाइम को रिप्रेजेंट करती है। नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है तो यूज़र को कहीं ना कहीं, एंड यूज़र को आसानी होती है। आसानी क्यों है? क्योंकि हमने नंबर को देखा, हमें पता चल गया कि यस दिस इज़ द टेम्परेचर, दिस इज़ द वेट, दिस इज़ द टाइम। लेकिन जब एनालॉग की बात करते हैं, हो सकता है काफ़ी लोग ये समझ ही ना पाए, थर्मामीटर में टेम्परेचर देखना आसान काम नहीं है। कुछ लोगों को कभी समझ में नहीं आता है कि उस एनालॉग थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर है, या बहुत सारे छोटे बच्चे टाइम नहीं देख पाते एनालॉग वॉच में, लेकिन डिजिटल वॉच में सभी के लिए देखना आसान है। तो ये तो थे डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की, जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों हाइब्रिड का मतलब एक तरह से जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ हों। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा ही कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों तरह के कंप्यूटर्स की खूबियाँ मौजूद होती हैं, दोनों तरह के कंप्यूटर्स के फीचर मौजूद होते हैं। और डेफिनेटली जब ये दोनों चीज़ों के फीचर्स को अपने में समाहित किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा को कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स के साथ साथ डिजिट्स यानी नंबर्स पे भी काम करेगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, एनालॉग फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म में भी। जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पेशेंट्स के कई जगह पर पेशेंट्स के बगल में एक मशीन रखी होती है जो हार्ट बीट बताती है। उस मशीन को ध्यान से देखिएगा, उस मशीन में सिग्नल्स, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं, और साथ में उसके बगल में एक छोटा सा मॉनिटर लगा होता है जो हार्ट बीट को डिजिटल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी इसमें दोनों चीज़ें हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एक बार बहुत जल्दी से फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो कि एनालॉग सिग्नल्स पे काम करे। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करे। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल्स पे काम करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको ये चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन इट्स टाइप, समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है या आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन इट्स साइज के साथ। साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।